जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उसने इसहाक डार साहब से पहले एक सीनियर अफसर जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है पहले उनसे कहा, तो उन्होंने जब माजरत कर ली तो फिर इसहाक डार साहब का नाम सामने आया है। तो इसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि हर सूरत में इलेक्शन 3 महीने के अंदर हो जाए, और उनको खदशा ये है कि अगर कोई टेक्नोक्रेट आएगा या कोई इकोनॉमिस्ट आएगा तो शायद इलेक्शन वो 3 महीने में नहीं करवाएगा। तो इसलिए जो इसहाक डार साहब का नाम आया है ये कोई फ्लोट वगैरह नहीं हुआ, ये बिल्कुल नाम जो है ये मुस्लिम लीग नून के अंदर इस पर जो क़यादत है वो इस पर गौर कर रही थी। मगर इज द नेम ऑफ द टेबल नाउ, या अभी भी डार साहब इज वेरी मच इन द रनिंग? क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का तो ये कहना है कि जो रिपोर्ट हुआ है कि जो भी हो जाए कम वोट में इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो है वो हुकूमत का ही मुंतखब करता होगा। ये क्या बड़ा वाज़ेह पैगाम है किसी के लिए? नहीं, मैं इस बारे में कोई हतमी राय नहीं दे सकता, इसलिए कि अभी ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, JUI का भी मसला है और भी जो इत्तेहादी जमातें उन सब का मसला है, और ये सारे मिलकर ही किसी नाम पे इत्तेफाक करेंगे। सर, इस्टेब्लिशमेंट के नॉमिनी के हवाले से क्या खबर आ रही है और हुकूमत के क्या इरादे हैं? देखें, अभी तो हुकूमत का जो इरादा है जिसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी भी शामिल है, वो सारे ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन टाइम पे हो जाए। लेकिन इसमें आप ये भी तो देखें ना कि ये जो इस हुकूमत की IMF के साथ डील हुई है, तो उस डील का भी तो ताल्लुक है ना इन सारे मामलात से। हमारी जो पिछले कुछ दिनों में इस्लामाबाद में जो कुछ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड और इन्फ्लुएंशियल किस्म के जो डिप्लोमेट्स हैं जो कि इस सारे प्रोसेस में जो IMF और पाकिस्तान की डील में भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उनसे जो बातचीत हुई है तो उससे तो हमें यही पता चल रहा है कि ये इलेक्शन टाइम पे करवाना जो है ये कमिटमेंट है जो पाकिस्तान ने दी है। लेकिन अब इसके साथ ही साथ टेररिज्म के वाकयात बढ़ गए हैं, और इसके अलावा जो सेंसस का मामला है, मरदमशुमारी का, वो भी बड़ा अहम है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि अगर कोई टेक्नोक्रेट या गैर सियासी आदमी आएगा तो वो ये कह सकता है कि जी मैं कंसेंसस पैदा करूंगा, कोई ऐसा इलेक्शन करवाऊंगा जिस पे कोई ज़्यादा एतराज़ात ना हो। तो शायद इसलिए ये जो हुकूमत है इसकी कुछ तरजीह ये लग रही है कि सियासी बंदा आ जाए, तो सियासी बंदा आएगा तो वो टाइम पे इलेक्शन करवा देगा। तो अभी लग ये रहा है कि अभी इनके अंदर खुद भी जो है वो किसी पे इत्तेफाक नहीं हो रहा। मगर मीर साहब, कौन नहीं चाह रहा कि इलेक्शन टाइम पे हो? रोज ये हमें आके यही बातें करते हैं। ANP के अमीर हैदर होती साहब भी आज कह रहे थे ताखीर इलेक्शन को मुतनाज़ बना देगी, पीपल्स पार्टी भी कह रही है चाहते हैं इलेक्शन टाइम पे हो। किसको पैगाम दे रहे हैं? खदशा क्या है, डर क्या है, कौन नहीं चाहता? कौन चाह रहा है कि इलेक्शन इस साल ना हो, ये आपका सवाल। तो मैं आपको 2 नाम बता देता हूँ। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहती है कि इलेक्शन इस साल नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता, और जो परवेज खटक साहब ने जो नई पार्टी बनाई है उसके भी बहुत से लोग कहते हैं कि इलेक्शन इस साल नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए। बस आगे आप खुद समझें। मगर मीर साहब, अब हुकूमत ने भी जो निगरान सेटअप को मजीद इख्तियार देने के लिए अरकान को एतमाद में लिए बगैर आज पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट में तरमीम पेश कर दी है, तो बुरी तरह आज एक्सपोज हो गए हैं और रद्द कर दिए अपने ही इत्तेहादियों ने। अब क्या होते देख रहे हैं? देखें ना, अगर निगरान हुकूमत जो है उसको डेवलपमेंट फंड्स इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल जाएगी, अगर निगरान हुकूमत को पोस्टिंग ट्रांसफर्स की इजाज़त मिल जाएगी, तो फिर वो निगरान हुकूमत तो नहीं है ना। तो फिर मेरा ख्याल है इनको अगर कोई अमेंडमेंट करनी चाहिए तो वो ये करनी चाहिए कि ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है यही अपने इख्तियारात थोड़े महदूद करके तो यही निगरान हुकूमत का रूप धार ले। क्योंकि अगर इसहाक डार ने ही प्राइम मिनिस्टर बनना है और अगर पीपल्स पार्टी है कि किसी रहनुमा ने फॉरेन मिनिस्टर बनना है, तो फिर उससे बेहतर ये है कि ये फिर यही हुकूमत जो है ये इलेक्शन तक बैठी रहे। क्योंकि इस तरीके से असम्बली डिसॉल्व करके और निगरान हुकूमत के नाम पे एक सियासी हुकूमत कायम करना, तो ये तो फिर आइन का जो आर्टिकल 224 है उसकी खिलाफ वर्जी है। तो अरकान तो बजा बरम हुए आज जिस तरह बरम है, मगर अपने इत्तेहादियों ने सवाल उठा दिया, यही कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है सर। और ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जिस तरह ये खुद दावा कर रहे हैं पीपल्स पार्टी रबर स्टैंप होने का गिला कर रही है, उसी असेंबली का हिस्सा है और खुद कोई रबर स्टैंपर्स करार दे रहे हैं? जी हाँ, ये बात तो आपकी दुरुस्त है, और आज मेरी काफ़ी सारे अरकान पार्लियामेंट से बात हुई है तो वो सारे के सारे यही कह रहे हैं कि ये इरादे यही लग रहे हैं कि ऐसी हुकूमत आए जो
बज़ाहिर निगरान हुकूमत हो, लेकिन वो डेवलपमेंट फंड्स भी इस्तेमाल कर रही होगी, पोस्टिंग ट्रांसफर्स भी कर रही होगी, और बवक्ते ज़रूरत वो हुकूमत जो है वो कुछ मजीद अपनी मुद्दत में इजाफा भी कर सकती है। बहुत